हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आए हैं कक्षा 8 के वर्गमूल प्रश्नावली 2.2 बी का पार्ट 3 पहला और दूसरा सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियाँ हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना बाग में पंक्तियाँ बराबर यक्स। तो कुल जितने बाग में पंक्तियाँ हैं उतने ही क्या है? पेड़ हैं। यहाँ पर दिया है उतने ही पेड़ हैं, तो यहाँ पर पेड़ों की संख्या भी क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी हमारी। पेड़ों की संख्या बराबर यक्स पेड़ है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पेड़ और पंक्तियों का आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कुल पेड़ बराबर हो जाएंगे, कुल पेड़ बराबर हमारा हो जाएगा, पेड़ बराबर यक्स गुणे यक्स बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा यक्स स्क्वायर बराबर टोटल पेड़ है 2304। तो यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 2304। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारा 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 नवा 18। फिर 2 से करें 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 एकम 3। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, तो यहाँ यक्स बराबर अंडर रूट हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े और 5 जोड़े। तो यहाँ पर 2 का 4 जोड़ा बनता है। एक संख्या बाहर निकालेंगे, एक संख्या क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा? 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। अब यहाँ पे एक पंक्ति में हमारे पंक्तियों की संख्या हमारी आ गई 48। तो यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर 48। टोटल पंक्तियाँ हमारी कितनी आ जाएंगी? 48। अब 48 हमारे पेड़ की एक पंक्ति में संख्या है और एक पंक्ति में 48 हमारा एक क्या है? पेड़ है। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा सवाल है। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल
टोलियों में थे, मतलब जितने सैनिक थे उतने ही कुल कितनी थी टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे प्रत्येक टोली में सैनिक, तो लिखेंगे माना प्रत्येक टोली में यक्ष सैनिक थे, सैनिक थे। तो अब यहाँ पर टोलियों की कुल संख्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोलियों की कुल संख्या, टोलियों की कुल संख्या बराबर यक्ष होगी। जब यक्ष सैनिक थे तो यक्षी क्या होंगे, टोलियां होंगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सैनिकों की कुल संख्या, यहाँ पे हो जाएगी सैनिकों की कुल संख्या बराबर यक्ष गुणे यक्ष, बराबर यहाँ यक्ष की पावर 2 हो जाएगी। यक्ष की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यक्ष की पावर 2 बराबर यहाँ पे 6561। अब यहाँ पर यक्ष बराबर हो जाएगा √ 6561। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 6561 का 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 एका 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 अट्ठे 24, 3 एका 9, 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 नवा 27, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एका 9, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ लिखेंगे यक्ष बराबर √ 3 गुणे 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 3। एक जोड़ा हमारा बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एक संख्या बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 27 तियाँ कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएगा। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 81। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की कुल संख्या बराबर 81। कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 5वां सवाल है। हेलो दोस्तों, अब हमारा 5वां सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके
एक वर्ग बनवाता है, एक वर्ग बनवाता है। तो बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। पूरा वर्ग बनाने के बाद उसके 60 जवान बच भी जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8,160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल हमारे सैनिक थे 8,160। तो इसमें से हम लोग पहले 60 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमको 60 जवान जो बचे थे उनको माइनस करने के बाद टोटल हमको पता चल जाएगा कितने जवानों को वह खड़ा किया था। तो हम लोग लिखेंगे पहले कुल जवान, हल करेंगे सवाल को, हल करेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या बराबर, यहाँ हो जाएगा 81,160, और शेष जवानों की संख्या लिखेंगे, शेष जवानों की संख्या। तो शेष जवानों की संख्या कितनी थी, 60 थी। शेष जवानों की संख्या कितनी थी, 60 थी। अब हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारा वर्ग में खड़े जवानों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग में खड़े जवानों की संख्या बराबर 8,160 माइनस 60। तो टोटल हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 81,100। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे, सेना नायक के कितने जवानों को खड़े किए थे। तो अब हम लोग मानेंगे टोटल जवानों की संख्या, पंक्ति में खड़े लिखेंगे, पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर यक्स। यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या हो जाएगी हमारी यक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों की कुल संख्या बराबर, लिखेंगे पंक्तियों की कुल संख्या बराबर भी हमारी क्या हो जाएगी, यक्स। पंक्तियों की संख्या और जवानों की संख्या यक्स मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब हमारा हो जाएगा यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर का अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 81,100 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 8100 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8100 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 चौको 8, और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और 2 पच्चे 10, जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और जीरो उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब हम लोग किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो यहाँ 5 चौक को 20, और यहाँ पर हो जाएगा 5वां 25,
फिर इसके बाद 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन्नम 5। अब इसके बाद हम लोग 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नवा 27। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद 3 से करेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। तो यहाँ पे हमारा हो जा आएगा। अब इसका वर्गमूल बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ पे यक्स यक्स स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़े। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90। एक पंक्ति में जो हैं सैनिकों की संख्या जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर 90। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। इसी प्रकार हमारा 6वां सवाल है, इसके बाद हमारा 6वां सवाल है यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग बना है, मतलब यहाँ 1890 जो हमारी संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1890 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1890 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1890 पहले 2 से करेंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हाँ, 2 चौको 8 होगा। कितना होगा? 2 चौको 8। फिर उसके बाद 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब हम लोग यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे हम लोग 3 से करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 0 उतार लेंगे और 3 पचे 15। अब फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। फिर यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे? 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर फिर 5 7 से करेंगे, 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पे हमारा वर्ग हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे तो केवल एक 3 का बन रहा है, बाकी संख्याओं का नहीं बन रहा है। ना तो 2 का बन रहा है, ना तो 3 का बन रहा है, ना तो 5 का बन रहा है, ना ही 7 का बन रहा है। जब हमारे यहाँ पर जोड़े नहीं बनेंगे तो हम उन्हीं संख्याओं का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। उन्हीं संख्याओं से गुणा कर लेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर के जोड़े नहीं बन रहे हैं, के जोड़े लिखेंगे, के जोड़े नहीं
बन रहे हैं तो इनके जोड़े बनाने के के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7 बराबर 2×3 6 हो जाएगा। 6×5 = 30, 30×7 = 210। मतलब इस संख्या में हम लोग से 210 से गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या है 1890 वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 210 से गुणा करना पड़ेगा। 210 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा 7वां और लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। यहाँ पे हमारा 7वां सवाल है। यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 से भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वहाँ पर हमको 6वें सवाल में गुणा करने से हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा था और यहाँ पर हमारे क्या बोले हैं? भाग देने से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 9408 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9408 का यहाँ 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, जीरो है तो जीरो उतार लेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाइन 6, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब हम लोग किससे करेंगे? 7 से करेंगे। किससे करेंगे? 7 से। पहले देखते थे 3 से करते हैं, नहीं 3 से करेंगे। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बच रहा है और 3 नवा 27, 3 नवा 27। अब फिर इसके बाद 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 2 है हमारा यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ा बना रहे हैं तो 1 2 3 4, 3 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब जो 3 हमारा बच रहा है उसी से हम लोग इस संख्या में भाग दे देंगे तो हमारी जो संख्या है वह क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जो संख्या 3 हमारा जो बच रहा है उसमें 9408 में भाग देने पर हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ पर हमारा है भागफल। अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में केवल 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है
रहा है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस तो पूर्ण वर्ग लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा। 3 से भाग देना होगा। इसी प्रकार यह अभ्यास हमारा खत्म होता है और इसके बाद हम लोग 2C का अगले दिन स्टडी करेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।